हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटल डाउन होना है, डीप ब्रीथ लेना है। इसके बाद अपनी डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और नाम दोहराते रहिए, ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कभी कभी जब हम वीडियो डालते हैं तो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये होता है कई बार आपके सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब किसी तरीके का टेक्निकल इशू हो जाता है। वो कुछ होता नहीं है, कुछ मोबाइल फ़ोन में आवाज़ आ रही होती है, कुछ में नहीं आ रही होती है। तो आप वहाँ पे एक बार वापस जा करके फिर से यूट्यूब पे जा करके निकाल के दोबारा से एक बार फिर से दोबारा से सर्च करो। यूट्यूब से बाहर चले जाओ, फिर यूट्यूब में आओ, दोबारा से रीडिंग को सर्च करो, फिर से प्ले करो तो आ जाती है, ठीक है। चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें और डिवाइन से प्रे करें। फोकस करें अपने पर्सन पे, उनका नाम दोहराएं। प्लीज डिवाइन। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज बताएं। फैमिली इशू। देखो, कार्ड चाहे जहां से जितना सफल कर लो, चाहे जितना इधर उधर कर लो, इतने सारे कार्ड हैं, लेकिन आप देखते हो हमेशा गिने चुने वही कार्ड आते हैं बार बार निकल के, ठीक है। इतने सारे कार्ड हैं, ठीक है, कितनी भी शफलिंग कर लो, मैं पहले भी कर लेती हूँ, बाद में भी करती हूँ, फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही टाइप के कार्ड आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े खूबसूरत बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। फैमिली इशू है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। रिवेंज, बदला, ठीक है, किसी तरीके की बदले की नियत भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अभी ये कैसे कार्ड रिजोनेट करेंगे, अभी हम जब टैरो से देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट है, ठीक है। अब ये किस बात का रिग्रेट है? रिग्रेट होता है पछतावा, ठीक है। तो किसी चीज़ को बदला लेना है, किसी को पछतावा हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। बिग हैप्पी चेंजेस एंड फैमिली इशू। वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ कम बैक, ठीक है। आपके रिश्ते में किसी को रिग्रेट हो रहा है, कोई बदला लेना चाहता है, और प्लीज़ कम बैक, कोई कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी, तो सारे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो जाहिर सी बात है सबके लिए सब कुछ नहीं होगा। तो जो आपसे रेजोनेट करता है उतना रखें, ठीक है। ऑप्शंस, ओपन माइंड होकर के रीडिंग को हमेशा सुना करें। ऑप्शंस, ठीक है, कोई यहाँ पे ऑप्शंस भी ढूंढ रहा है, या हो सकता है फैमिली ऑप्शंस दे रही है, कुछ भी यहाँ पे। अभी हम टैरो से देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। चलिए, पॉजिटिव रहना है आपको, तटस्थ रहना है, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। जब आपके थॉट्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो कई बार हो सकता है हम आपके थॉट्स को पिक कर लें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताएं।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए डिवाइन, प्लीज़ सब कुछ बताइए। सारे ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं और लेकिन जो बॉटम में है वो है डेविल। ठीक है, बॉटम में डेविल है आपके पर्सन की। ठीक है, तो डेविल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्लैरिफाई कर देते हैं। मुझे तो लगता है मुझे डेविल को ही, बॉटम को ही क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। आपके पर्सन, अगर हम जो यहाँ पे अगर उसकी बात करें, ठीक है, साइन जोडिएक साइंस की बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, मकर राशि, इसके अलावा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है। ठीक है, और इसके अलावा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। बाकी बाकी एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है। सॉर्ट्स की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी मिसिंग है फिलहाल के लिए, लेकिन ये ऑल साइन बेस्ड है तो सभी देख सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है उन्हें किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना है या खुद को स्टेबल करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिकली द डेविल यहाँ पे उनके ऑब्सेशन को दिखाता है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी है इस चीज़ की। ठीक है, ये चीज़ है बहुत ज़्यादा एडिक्शन, ऑब्सेशन किसी चीज़ के लिए। ठीक है ना, कि ये बस हो ही जाए किसी तरीके से, बस यही करना है। ठीक है, मैरिज उनके माइंड में हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक साइकिल आपके पर्सन की जिंदगी में जरूर कंप्लीट हो रही है कोई ना कोई। ठीक है, हो सकता है उनके घर में किसी तरीके का कोई फैमिली में कोई इसी तरीके की गेट टुगेदर हो सकती है, मैरिज हो सकती है, वहां पे हो सकते हैं वो। वैसा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मतलब जस्ट मैंने बताया उनकी मैरिज को लेकर के ही बात हो रही है, ये भी चीज़ है। आपकी पर्सन के माइंड में इस वक्त जो मेन थॉट है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस बात की जल्दी है उनको कि वो जल्दी से एक फाइनल स्टेबल हो जाए बहुत ज़्यादा, फिर किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट दे पाए वो। ठीक है, जहाँ पे उनके पास ढेर सारा पैसा हो, फैमिली, जहाँ उनकी फैमिली भी हो, पेट्स भी हों, वो भी हो, उनकी लविंग पार्टनर भी हो उनके पास, जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे फैक्ट्री है बड़ी कुछ, मतलब एक अच्छा खासा पैसा भी हो उनके पास और पूरी फैमिली भी उनकी साथ में हो उनके, और वहाँ पे सभी लोग खुश होकर के रहो। यहाँ पे भी एक हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी वही सेम चीज़ को दिखाती है, जहाँ बच्चे हैं, एक कपल है, एक फैमिली है, सारी तरीके की अबंडेंस है। ठीक है, हर तरफ एक खुशनुमा माहौल, तो वो ये जिंदगी में चाहते हैं। एस ऑफ कप्स किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, एक ऐसा प्यार, एक ऐसा सोल कनेक्शन किसी के साथ फील करें कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग है, ये चीज़ है। जजमेंट की एनर्जी है, किसी के साथ न्याय या तो करना चाहते हैं या किसी से न्याय मांग रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी से रिवेंज लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ उनके माइंड में हो सकता है। मैं बॉटम देख लेती हूँ एक बारी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, रिग्रेट यहाँ पे भी आ गया, किसी के प्यार के खो देने का उनको बहुत ज़्यादा दुख है, ये भी चीज़ है। ठीक है, किसी के प्यार को उन्होंने खो दिया है, ये भी चीज़ है। कोई उनसे गुस्सा हो सकता है या उनकी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है उनकी फैमिली में कोई ऐसा डोमिनेटिंग फिगर हो सकता है, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी भाभी हो सकती हैं, या उनकी बहन हो सकती है बड़ी, या कोई भी एक फीमेल फिगर कोई भी है जो मैच्योर है, उसके गुस्सा होने का, उसकी कंट्रोलिंग होने का बहुत ज़्यादा उनको, मतलब कोई है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़ है, कोई कंट्रोलिंग हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, हो सकता है उसी से बाहर निकलने की एनर्जी भी उनकी, ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा कंट्रोलिंग हो सकता है जो उनकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। द डेविल की एनर्जी एक निगेटिव ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी को भी दिखाती है। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ हो, ये भी चीज़ है। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि उनके ऊपर इन सब चीज़ों का बहुत सवार है। ठीक है, उनको बहुत जल्दी स्टेबल होना है, किसी के साथ मैरिज करनी है, एक अच्छी हैप्पी फैमिली उनको चाहिए, ये चीज़ है। बट क्योंकि यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, जजमेंट का कार्ड कर्मा को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है बेसिकली, ये सब कप्स का कार्ड भी डिवाइन लव को दिखाता है यहाँ पे, तो ये चीज़ है। कोई है उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग है, वो जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। ठीक है, इस बात का उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, वो अपनी ज़िंदगी में एक अबंडेंस, डेफिनेटली वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, साथ में अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में जैसे कुछ भी हो, एक अच्छा खासा पैसा उनके पास हो और वो खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, उनका ये चीज़ है।
कहीं कुछ है जो खत्म, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है, कैप्रिकॉर्न है, उसके बाद स्कॉर्पियो की एनर्जी, कहीं कुछ खत्म करना चाहते हो, कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब ये सेम जगह पे भी हो सकता है, और या हो सकता है किसी एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन की जिंदगी में कोई दो सिचुएशन है जहाँ पे उन्हें एक जगह कुछ खत्म करना है। अगर हम इन दो एनर्जी को अलग अलग ले लें तो यहाँ पे भी फैमिली इशू तो डेफिनेटली है, 100% है यहाँ पे। तो एक जगह कहीं कुछ खत्म करना है, दूसरी जगह कुछ शुरू करना है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तो हो सकता है वो वहां से चीज़ों को, क्योंकि फिलहाल तो दोनों ही जगह, मतलब एक जगह उनको स्टेबल होकर कमिटमेंट ऑफर करने का मन कर रहा है, दूसरी जगह उन्हें डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार फील होता है, ठीक है। दोनों ही जगह ये चीज़ है। तो ये उनकी एनर्जी है। इस तरीके से हो सकता है वो एक तरफ स्टेबल होकर के अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ जहाँ प्यार करते हैं वहाँ उसके साथ भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। कहीं कुछ खत्म करके कहीं कुछ न्यू बिगनिंग। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पर्सन या आप खुद मैरिड हैं तो आपके पर्सन, हो सकता है अगर आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके किसी और के साथ रिश्ता शुरू कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी होगी कि अगर आप आप मैरिड नहीं हो बट आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो हो सकता है आपके पर्सन वहाँ अपने रिश्ते को ख़त्म करके आपके साथ शुरू करें। या कुछ लोगों की एनर्जी बैलेंस करने की भी होगी, जहाँ पे वो चाहेंगे कि चीज़ें हर तरीके से, हालांकि वो जिसके साथ भी रिश्ता ख़त्म करेंगे वहाँ पे भी वो बहुत हैप्पी नहीं है, बहुत खुशी खुशी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनको तकलीफ हो रही है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि वो किसी को हर्ट तो ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। किसी के प्यार को खो देने का डर उनको हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। द एम्परर की एनर्जी है, एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, मेष राशि हो सकती है। एम्परर की एनर्जी है, ईगो बहुत हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं आपके पर्सन इस वक्त, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है, कुछ लोगों के अंदर तो बहुत ऑब्सेशन है, बहुत जल्दी पड़ी है उन्हें सब कुछ अपना करने की, अपनी ज़िंदगी में अपनी शादी करने की, सब कुछ ये सब चीज़ें हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकती है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ गुस्से में हो, ये भी चीज़, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी भी ईगो को दिखाती है, एम्परर को दिखाती है। कोई फादर फिगर उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो कंट्रोलिंग हो, मदर फिगर हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जो उनको ये एहसास दिला रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में प्यार के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करें, जिसकी वजह से उन्हें अपना प्यार छोड़ना पड़ रहा है। हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक स्पेल उनके ऊपर किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। उनके ऊपर देखा, उनसे कहा यह जा रहा है कि वो चीज़ों को अपनी फाइनेंसिस पे ध्यान दें, अपनी कैरियर पे ध्यान दें बेसिकली, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि उनके फादर या मदर उनको ये चीज़ सिखाते हैं, कहीं कुछ खत्म करने को बताते हो अपनी ज़िंदगी में, एक नहीं हो सकता है किसी के साथ रिश्ता खत्म करने को बताते हो, या फिर अपनी ज़िंदगी में किसी से रिश्ता खत्म करके अपने कैरियर पे ध्यान देने को बोलते हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी को गोल्ड देना चाहते हैं, किसी को मैसेज देना चाहते हैं, किसी से कुछ मैसेज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग कहीं पे है। किसी के लिए कोई ना कोई मैरिड जरूर है यहाँ पे, ठीक है, मैरिड है, एक कमिटेड लॉयल हस्बैंड की एनर्जी को भी दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर आपके साथ, मतलब किसी के साथ कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्यार बहुत ज़्यादा, प्यार और फाइनेंशियल, उनकी दोनों ही चीज़ें बहुत स्ट्रांगली उनकी ज़िंदगी में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से कहीं जाना चाहते हैं। अगेन मैरिज का कार्ड है, प्यार, आप अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशन ये हो रही है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो चॉइस ज़रूर है, ठीक है। वहाँ पे सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। कुछ लोग अपनी फैमिली को हर्ट कर रहे हैं तो किसी और पर्सन के पास जा रहे हैं तो उन्हें रिग्रेट हो रहा है, अपनी फैमिली के प्यार को खो देने का रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी पर्सन की ज़िंदगी में दो कोई चॉइसेस हैं उनकी ज़िंदगी में, जहाँ वो एक तरफ प्यार करना चाहते हैं, एक तरफ स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना चाहते हैं, कोई दो सिचुएशन जरूर है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। वहाँ पे तो वहाँ पे भी उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो किधर जाएं। मैरिज जरूर किसी न किसी की इन्फ्लुएंस हो रही है यहाँ पे, कोई ना कोई, जो भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ मैरिज बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, द किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, थोड़े से गुस्से में हो सकते हैं आपके पर्सन, ये चीज़ है, किसी से बदला लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे जजमेंट को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बाकी सारे क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी है। फैमिली इशू है,
बॉटम ऑफ द स्टोरी लाइन यही है कि आपके पर्सन, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली अगर है तो वहाँ पे भी चीज़ों को छोड़ भी रहे हैं तो भी बहुत हैप्पी नहीं है, ये कंडीशन है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है थोड़ी सी। और अभी फिलहाल तो वो कशमकश में है, उनको बेचैनी है अपनी ज़िंदगी में, सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबल होने की और अपनी फैमिली को स्टेबल करने की। और फैमिली इन सेंस, अगर आप मैरिड से डील कर रहे हैं या आप खुद लोग मैरिड हैं तो वो आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन की अपनी फैमिली, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या अनमैरिड से डील कर रहे हैं तो वहाँ उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। द जजमेंट को क्लैरिफाई करें बाबा जी, यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग को और क्लैरिफाई करें बाबा जी। द जजमेंट को क्लैरिफाई करें, जजमेंट क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज डिवाइन फाइनल शफल, जजमेंट क्यों आया है यहाँ पे बताएं। 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सक्सेस पाना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे जो भी आई है वो उसका कारण वो आनी ही थी। ठीक है, कार्मिक है थर्ड पार्टी यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिचुएशन नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, किसी के प्रति आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ये भी चीज़ है यहाँ पे। और आपके पर्सन जो हैं, क्योंकि लवर्स जैसा यहाँ पे कोई कार्ड नहीं था, यहाँ पे भी एंग्री वाली, रिवेंज वाली एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर, किसी से बदला लेने की भी एनर्जी हो सकती है, सक्सेस पाना चाहते हैं किसी चीज़ में। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे हर्ट है आपके पर्सन। ठीक है, तो जो भी हर्ट पेन, किसी एक को पेन मिलने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन को भी मिलने वाला है, आपको भी मिलने वाला हो सकता है। ठीक है, आपकी पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और जो भी आई है वो चाहे फैमिली है, चाहे थर्ड पार्टी कोई और लविंग पर्सन है उनकी ज़िंदगी में, जो भी सिचुएशन है ये कार्मिक है। ठीक है, कर्मा है, ये मिलना ही मिलना था। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन की वजह से मिलना था, कर्मा आपका बैलेंस होना था, इस वजह से मिला है। ठीक है, जो भी चीज़ है, हर्ट है, अगर उन्हें किसी ने हर्ट किया है आपके पर्सन को तो ये उसके लिए भी गुस्सा है उनके मन में कहीं ना कहीं, और उससे बदला लेना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, अगर कोई रिश्ता किसी से था, किसी से टूटा था कोई थर्ड पार्टी की वजह से, तो आपके पर्सन हो सकता है उसको वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होंगी, तो सारी खुद के साथ एसोसिएट नहीं कर लेना। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, कोई एक साइकिल कंप्लीट होगी, तो यहाँ किसी न किसी का तो दिल ज़रूर टूटने वाला है, अभी किसका टूटने वाला है पता नहीं। ठीक है, अदरवाइज आपकी पर्सन अभी फिलहाल उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग को लेकर के है, बहुत ज़्यादा अपनी कैरियर में भी अच्छा करना चाहते हैं, लव लाइफ में भी, अपनी फैमिली, मतलब बेसिकली शादी, मैरिज उनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैं इनको लूँगी नहीं क्योंकि ये अचानक से छूटे हैं, बट मैं इसको ले लेती हूँ। नहीं, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, इतने सारे नहीं लेते हैं, चलो दोबारा से लेते हैं। ठीक है, अगर आएगा तो दोबारा से फिर से आ जाएगा, क्योंकि एकदम से छूट गए थे मेरे हाथ से कार्ड, लग गया था मेरा हाथ। चलो आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, फिर से अच्छे से शफल करेंगे फिर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अगेन 2 कार्ड आए हैं, क्या बात है, काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी, अब आप लोग ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के इस वक्त काफ़ी नेगेटिव है और मूव ऑन वाली एनर्जी है। आई एम सॉरी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट जो है
हमने पहले भी कार्ड निकाले थे, ठीक है, उनमें भी वही चीज़ आई थी, हम उस कार्ड को भी कंसिडर करेंगे अब, ठीक है। पहले मुझे लगा था कि वो एक्सीडेंटली आया था, बट कार्ड एक्चुअली वही आते हैं जो आने होते हैं, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, एक साइकिल है आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ऑप्शंस की एनर्जी आई है, रिवेंज की एनर्जी आई है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब मैं इनको क्लैरिफाई और कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करो, प्लीज़ बाबा जी टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा जी टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वेंट्स को टू ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा जी। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा जी। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स दिखा है मुझे। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें प्लीज डिवाइन। फाइनल शफल टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वेंट्स, मैं फिर से करूंगी, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। प्लीज डिवाइन टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। आप लोग थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने ऊपर, कार्ड बार बार बहुत सारे कार्ड गिरते हैं तो उनको सबको नहीं ले सकते, ठीक है, क्या दो कार्ड ले सकते हैं, बहुत सारे एक साथ आते हैं तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी हो जाएगी। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की यहाँ एनर्जी अलग अलग है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंस, एट ऑफ कप्स की एनर्जी। एट ऑफ कप्स मेरे को अभी यहाँ पे भी दिखा था, ठीक है। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें बाबा जी प्लीज। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंट्स। देखिए आप लोगों की पर्सन की कंडीशन अभी ये है कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो जो भी उनकी अपनी वहाँ पे एक मैरिज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपकी मैरिज खतरे में है, आई एम सॉरी, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन के आपके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों का रिलेशन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम जोडिएक साइन की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो सभी साइन है। अदरवाइज एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, सभी है यहाँ पे, ठीक है। मेजर अरकाना कोई भी नहीं आया है, सॉरी दी वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके साथ आपको अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, ठीक है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। वो आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ये भी सही है। लेकिन इस वक्त अगर आप लोगों के आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिज खतरे में। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन उनको वहां से अपनी मैरिज खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। लेकिन कंफ्यूजन में है, अभी सोच रहे हैं, ठीक है, अभी सोच रहे हैं, अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। अदरवाइज वो जिस इंसान से भी प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपके साथ अगर प्यार करते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी आई है इसलिए मैं बोलूँगी क्लियर। नाइट ऑफ कप, वो आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, बहुत तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये दो लोगों के लिए अलग अलग टाइप की एनर्जी होगी क्योंकि इसके आगे जो कार्ड है उसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ।
आपके पर्सन कुछ जो है वो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आई है कि आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पर्सन ये है कि वो अपनी जिंदगी वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप अपने पर्सन के लिए एक प्रोवाइडर हैं, ठीक है, अगर आप एक पर्सन के लिए अपने पर्सन के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं जिसने उन्हें प्रोवाइड किया है चीज़ों को, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि आप उनकी सारी विशेज़ पूरी कर रहे हो, आप उनको हैप्पीनेस दे रहे हो, और अगर आप उनके लिए एक प्रोवाइडर हैं तो ये एनर्जी आपकी है कि वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे आगे के कार्ड जो है वहाँ पे मूव ऑन दिखाता है, फोर ऑफ पेंटिकल दिखाता है, जहाँ पे आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो कि वो कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे दूर भाग रहे हैं, ये चीज़। ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहते, इस वजह से भी है। कुछ सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनमें वो स्टक हैं बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है। उनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे हो सकता है, ये भी चीज़ है। या उनकी ज़िंदगी में कोई जो भी प्रोवाइडर है, ये भी चीज़ हो सकती है कि कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर आप उनको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उनसे अपनी उनकी सारी ख्वाहिशें अगर आपसे पूरी नहीं हो रही हैं, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं, वहाँ ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं जहाँ से उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश मोड में है इस वक्त। कहीं उन्हें प्यार खो देने का दुख भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन उनके कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज भी हैं। यहाँ पे भी ये चीज़ है कि फैमिली ही नहीं चाहती तो वो कुछ कर नहीं सकते, ये चीज़ है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन उन चीज़ों को चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनको हर तरीके की हैप्पीनेस मिल रही है। ठीक है, उनकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं, वहाँ जहाँ पे सेलिब्रेशन मिल रहा है उनको ज़िंदगी में, तो वहाँ पे अब आप खुद एनालाइज करो कि आप अपनी जिंदगी पर्सन की ज़िंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं या नहीं है। एक मदरली केयरिंग नेचर पर्सन है आप उनके अपने पर्सन की ज़िंदगी में, जो फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करता है और जिसने हर तरीके से उनको एक बहुत लविंग फेथफुल और नर्चरिंग केयरिंग टाइप के इंसान अगर आप अपने पर्सन के लिए रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी एनर्जी है, क्योंकि हमने आप ही के लिए निकाली है। तो आपके पर्सन आपके साथ एक सेलिब्रेशन टाइम निकाल देना चाहते हैं, मतलब गुजारना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं। बट अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं, कुछ सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे वो स्टक हैं, अभी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, हो सकता है डिस्टेंस आप लोगों के बीच में, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ बातें हैं आप लोगों के केस में, ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करने के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसे उन्होंने अपने दिल दिमाग में बैठा लिया है, जिनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या होती है कि वो उस वजह से कभी उन्हें लगता है कि वो आपसे मूव ऑन कर जाए, ये भी चीज़ है। इसके बाद हमारी बहुत, क्योंकि हमारे बॉटम में भी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं आई है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर कंप्लीट हो रही है, ये तो क्लियर है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड भी एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। वहाँ पे भी 10-10 आया था उनकी एनर्जी में। तो आपके पर्सन कहीं कुछ ख़त्म तो कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, एक जगह कहीं कुछ ख़त्म कर रहे हैं। द हार्मिट की एनर्जी है चीज़ों को फाइंड आउट करने, विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, और वो चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं बारीकी से कि कैसे चीज़ें आपके साथ चीज़ें कैसे ख़राब हो गई, या जो भी होगा गुड एंड बैड सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती कहाँ रहेगी, कमी कहाँ रहेगी, रिश्ता आगे बढ़ क्यों नहीं पाया, ये चीज़ है। ठीक है, चीज़ों के बारे में, खामियों के बारे में देख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर कुछ लोगों के रिलेशन में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जहाँ फैमिली थर्ड पार्टी है, तो वहाँ से फैमिली से भी निकलने की एनर्जी को दिखाता है। वो डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, इस एनर्जी को भी दिखाता है। ठीक है, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये भी चीज़ दिखाता है। ठीक है, साथ में आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा ना कि उनके पास ज़िंदगी में हो सकता है दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, वो आपके साथ एक अच्छा टाइम, आपके साथ सब कुछ करना तो चाहते हैं, बट उनको थोड़ी सी पता है क्या है, उनको आई थिंक मेरे ख्याल से आपके पर्सन को ये चीज़ का कन्फ्यूज़न है, ये स्टकनेस है उन्हीं का। आपके साथ एक अच्छा आपके लिए प्यार फील करते हैं, आपके साथ उनकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। वो जब भी आपके साथ होते हैं बहुत हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद मैरिज आपके साथ पॉसिबल नहीं हो पाई, वो चल नहीं पाएगी। इस बात को लेकर के आपके पर्सन जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, वो आपके साथ एक पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, वो सब कुछ, उनकी उनकी खुद की ख्वाहिशें आपके साथ सारी पूरी होती हैं। बट जब वो मैरिज की बात आती है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन को ऐसा लगता है।
थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर भी है, इसीलिए आपके पर्सन कभी कभी आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपनी फैमिली से भी बात करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, बट थोड़े से जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो थोड़े से अपने ऑप्शंस भी ढूंढने लग जाते हैं, ये भी चीज़ एनर्जी है। खुद को लाइटन अप करने के लिए, या उन्हें लगता है कि शायद उन्हें वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, या चीज़ें, या हो सकता है पास्ट में आपका बिहेवियर कुछ इस तरीके का रहा हो जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कुछ बातें अपने मन में बैठा ली हैं, ठीक है, जिसी वजह से उन्हें लगता है कि नहीं शायद मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाएगी आपके साथ में उनकी, ठीक है, चीज़ें आपको शायद दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी आपके रिश्ते को, या आपके साथ मतलब ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, तो वो अपने ऑप्शंस भी ढूंढने लगते हैं और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हैं, थोड़ा सा इमेच्योरली फ्लर्ट वगैरह करने लगते हैं, ये भी चीज़ है। अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, स्टक है आपके पर्सन, लेकिन एनी हाउ वो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना आपके साथ ज़रूर चाहते हैं, केयर फ्री होकर के, कभी उनके माइंड में आता है केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। द एम्प्रेस की तरह वो आपको देखते हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कोई एम्प्रेस भी हो सकती है, ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, अगर आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं तो कोई एम्प्रेस भी उनकी ज़िंदगी में है, और अगर आप एम्प्रेस हैं तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, या हो सकता है ये दो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये दोनों ही एनर्जी आपकी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे है ज़रूर, क्योंकि हम उनकी एनर्जी में देख चुके हैं, और जो कि डिवाइन की तरफ से हुई है, ठीक है, तो आपकी तरफ आपका रिलेशन जो भी है ये एक सोल कनेक्शन है, आपका डिवाइन की तरफ से दिया हुआ रिश्ता है, तो जो भी दर्द तकलीफ या जो भी सेपरेशन या मिलन जो भी कुछ होगा सब डिवाइन की मर्जी से होगा, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। द एम्प्रेस, ठीक है, कोई है उनकी ज़िंदगी में द एम्प्रेस है, जो मदरली केयर है, कहीं कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं। द एम्प्रेस को हम अगर रिलेशन की रिगार्डिंग में देख सकते हैं, हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपके पर्सन कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ नया पैदा करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कहीं कुछ हो सकता है कि कोई प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, ये भी माइंड में चल रहा हो, आपको लेकर के ही प्रेगनेंसी को लेकर के कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपके साथ प्रेगनेंसी देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं, ऐसे भी हो सकता है। दूसरी चीज़ उनकी केस में ये भी चीज़ है कि वो आपको बहुत ही खूबसूरत नर्चरिंग इंसान के तौर पे देखते हैं, ये भी चीज़ है, अगर ये एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है, ठीक है, फ्रूटफुल, या वो आपके साथ कुछ नया करना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्लान नया कर सकते हैं, या कहीं पे हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ये चीज़ मैरिज इन्वॉल्व, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ बच्चे इन्वॉल्व एक्सपेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि अगला कार्ड हमारा 7 ऑफ पेंटिकल का आया है जो एक वेटिंग एनर्जी को दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनके बच्चे नहीं हो सकते, इस बात का उनको दुख हो रहा है, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ चीज़ें बन नहीं पाएंगी, ठीक है, इसीलिए शायद उनको लगता है कि उनकी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, फ्रूटफुल नहीं रहेगी, चीज़ों में ये मैरिज नहीं चल पाएगी, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी उन्हें सब कुछ मिलता है, बट उनको यहीं पे आकर के लगता है कि शायद बच्चे यहाँ पे शायद इन्वॉल्व नहीं, कुछ शायद हो सकता है चाइल्ड इशू कोई आप लोगों के बीच में हो सकता है, इसी वजह से आपके पर्सन जो है ना कोई वो चीज़ों की वेटिंग मोड में है, ठीक है, ये चीज़ है। या तो आप लोग मैरिड हैं, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई ऐसा है जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए शायद उनकी फैमिली एक इशू क्रिएट कर रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपना प्यार छोड़ना पड़ेगा, जिस इंसान से वो प्यार करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, उन्हें इस बात का रिग्रेट भी हो रहा है, ठीक है, इसीलिए कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उनका ये प्लान वर्क नहीं करेगा या चीटिंग करेंगे वो, ये भी चीज़ हो सकती है, या पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने इन्हीं चीज़ों को, सारी चीज़ों की वजह से आपको छोड़ा हो, आपसे मूव ऑन किया हो, ठीक है, और आज चीटिंग हो रही है, इसी बात का शायद उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने चीटिंग किया तो, और अब वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए हो सकता है पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन इन्हीं सब चीज़ों को, उन्हें ऐसा लगा था कि आपके साथ उनकी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे नहीं हो सकते, या कोई भी रीज़न आपका ये हो सकता है कि आप बच्चे नहीं हो सकते, आप या कंसीव नहीं कर सकते, या कोई भी इशू है, या आप बच्चे ऑलरेडी आपकी मैरिज हुई बट बच्चे नहीं हुए, तो ये एक इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, या जो भी रीज़न आप लोगों के बीच में हो सकता है, अलग अलग ग्रुप के लोग होंगे, सभी लोग देख रहे हो। आपके पर्सन को फाइनल आउटकम अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आपके पर्सन को एक्चुअली आपके साथ मैरिज पॉसिबल नहीं लग रही थी, वो आपके साथ हैप्पी रहते हैं, उन्हें बहुत कुछ आपके साथ मिला, उनकी हर ख्वाहिश आपसे पूरी होती है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ है, बट वो यहीं पे आकर स्टक हो जाते हैं जहाँ उनको ये लगता है कि नहीं शादी पॉसिबल नहीं है, फैमिली ही राजी नहीं होगी, क्योंकि शादी मतलब बच्चे, और जहाँ बच्चे नहीं हो सकते वहाँ थोड़ा सा इशू, ये चीज़ बहुत थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है लोगों के लिए, ठीक है, भगवान ना करे कि किसी को ऐसे बच्चे ना हो, सबकी ज़िंदगी में ये दिन तो आना ही चाहिए,
ठीक है। इसी वजह से आपके पर्सन ने मूव ऑन किया हो सकता है। पास्ट में अगर कुछ लोगों के लिए ये है कि अभी ये एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट में हो चुका है, आपके पर्सन आपको मूव ऑन करके चले गए थे आपकी ज़िंदगी से, लेकिन अब शायद उनको वापस ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि नहीं, मतलब शायद उनको ऐसा लग रहा है कि यही एक चीज़ काफ़ी नहीं है। उनको ये लग रहा है कि शायद उस प्यार के बगैर वो नहीं रह सकते, या कर्मा, ठीक है, डिवाइन खुद चाहती है कि उन चीज़ों को लेकर के आए। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है कुछ लोगों की ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन जो है उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया, और वो वापस अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ताकत लाना चाहते हैं, ताकि वो वापस आपके साथ एक अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग कर सकें। ठीक है, ये चीज़ है। और फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी चीज़ है। चीज़ों की गुड एंड बैड, कुछ सीक्रेटिव हो सकते हैं थोड़े से, कुछ अपने अंदर दिल में हो सकता है, थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल कैरियर वाइज कुछ इशू उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी इशू है, कोई ना कोई पर्सन है जिसको वो स्टॉक कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे डेफिनेटली। कहीं से दर्द मिला है, कोई तकलीफ ज़रूर है, ऑप्शन ज़रूर है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, जहाँ पे भी वो स्टॉक कर रहे हैं, फ्लोट की एनर्जी भी है, और चीज़ों की गुड एंड बैड के बारे में भी सोच रहे हैं। फाइनेंशियल्स भी उनका पुअर हो सकता है, ये भी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की एनर्जी, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, जो अभी रिसेंटली छोड़ के गए हैं, उनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा है। ठीक है, हो सकता है जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे आपको छोड़ करके, उस थर्ड पार्टी के साथ कोई इशू हो गया है, तो वहाँ उससे गुस्सा हो सकते हैं, उससे रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी हो सकती है। आपको छोड़ा था, इस बात का तो रिग्रेट है उनको, वो दिख ही गया उनका। फैमिली इशू है आप लोगों के, लेकिन बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, पैसा इशू हो सकता है, फाइनेंशियल्स आप लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा इशू हो सकता है। चलिए अब देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी है, आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, हर्ट है, तकलीफ है, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे डेफिनेटली। कोई कार्ड मुझे ऐसा लगा सीधा हो गया। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, शाम की एनर्जी में भी 4 ऑफ कप्स आया था। रिग्रेट की एनर्जी है, किसी का तो दिल टूट रहा है, कहीं कुछ खत्म हो रहा है, कहीं कुछ जुड़ रहा है, लड़ाई झगड़े। 5 ऑफ कप की एनर्जी है। किसी को प्यार भरा कप ऑफर हो रहा है, किसी की, सबकी स्टेजेस अलग अलग होंगी। अगर आपका नया रिश्ता है तो आपको ट्रिगर मिल सकता है, लेकिन जो लोग काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में ट्रिगर झेल चुके हो आप लोग, तो वहाँ पे कम वापसी की उम्मीद है आपकी। ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में एक नई जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, एक साइकिल है, एक क्रम है, चलता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। तो जो लोग दुख झेल चुके हैं उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, और जो लोग अभी एक अच्छा टाइम बीत रहे हैं उनके लिए कुछ टाइम शायद नेगेटिव आ सकता है, पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो भी होगा कर्मा हमें सभी को भोगना ही होता है अपने अपने हिस्से का, तो उसके बाद चीज़ें फिर से अच्छी होंगी। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, और अपना डिवाइन से प्रे करें कि डिवाइन आपके साथ रहें हमेशा। जो भी चीज़ें होंगी आपके भले के लिए होंगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं, चार्म्स बताएं। अरे बाप रे, एक ही बार में इतने सारे आ गए, इतना तो मेरा इरादा भी नहीं था। ओ हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या कॉमन हो सकता है आप दोनों के नाम में, ये अच्छा नाम में, सरनेम में, कहीं भी। सेजिटेरियस, हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, हीलिंग यहाँ पे, कर्मा अगेन इन्वॉल्व हो गया। सेजिटेरियस धनु राशि होती है, और टेम्परेंस के कार्ड को डिनोट करता है ये। तो टेम्परेंस भी कर्मा को दिखाता है, कर्मा यहाँ पे बेसिकली बहुत इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो भी ज़िंदगी में आप लोगों की तकलीफ़ें आ रही हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी हार्ट ब्रेक्स हैं, तकलीफ है, जो भी, ये सब कुछ डिस्टाइंड है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन है, अगर कुछ बिगाड़ेंगे तो बना भी देंगे, और बिगाड़ा था तो अब बना रहे हैं। ठीक है, भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते पे भी भरोसा रखने की ज़रूरत है, खुद पे भी भरोसा रखने की ज़रूरत है। चाहे जो भी सिचुएशन है, पॉजिटिवली उनको हैंडल करना है। ठीक है, अननेसेसरी डिवाइन से बार बार प्रे नहीं करना चाहिए, मेरे को यही पर्सन मिल जाए या मेरे को ऐसा ही हो जाए, कभी मत मांगो। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मत मांगा करो। 100% खुद का डिवोशन डिवाइन को सरेंडर कर दो, क्योंकि वो बेटर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ठीक है, तो उनको करने दो, उनको बोलो जैसे मर्जी आए आप हमें अपने हिसाब से, जैसा आप चाहते हो वैसा मुझे बना लो। ठीक है, जो आप चाहते हो आप अपने हिसाब से, जो मेरे साथ करना चाहते हो आप कर सकते हो। ज़िंदगी जीने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता, मैनिफेस्टेशन का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता। ठीक है,
तो डिवाइन जो भी बेस्ट होगा वही करेंगे आपके लिए। भरोसा रखने की ज़रूरत है खुद पे, अपने रिश्ते पे और अपने रब पे, भगवान पे, ठीक है। रूट चक्रा, ठीक है। फाइनेंशियल कैरियर यहाँ पे थोड़ा सा मनी इशू यहाँ पे आया है, ठीक है, पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। नए व्यूअर्स जो हैं जिनको नहीं पता होगा तो उनको मैं बता दूं कि रूट चक्र हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो जब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं तो हमारी पूरी लाइफ सेट होती है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो चक्रा बैलेंसिंग को, उनके हीलिंग म्यूजिक होते हैं, वहां से अपने चक्रास को, अपने मेडिटेशन करिए, ठीक है, योगा करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए अपनी, ठीक है। उससे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही होंगी। जो लोग निगेटिव हैं वो आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाएंगे, जो पॉजिटिविटी, जो चीज़ें रहनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में वो आपकी ज़िंदगी में आएगी, ठीक है। रूट चक्रा से हमारा फाइनेंसेस, हमारा कैरियर सही होता है। अगर जब हमारा बेस चक्रा सही होता है तो हमारा कैरियर, फाइनेंसेस हमारा अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। हग मी, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मुझे गले लगा लो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का टाइम है ये, ठीक है। आपको रब पे अपने ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे अपने, और उनको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी निगेटिव नहीं करना है इस वक्त आपको ज़िंदगी में, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है, एक कंप्लीट हो रही है, ठीक है। बार बार ये चीज़ आई कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है इस वक्त आपको, ठीक है। आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको क्या अपनी ज़िंदगी में चाहिए सिर्फ उसके बारे में सोचिए, क्या नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, सेजिटेरियस एंड जेमिनी। मिथुन राशि हो सकती है, ठीक है। डिवोर्स, जैसे मैंने बोला ना, कहीं पे कोई रिश्ता, कोई शादी जरूर टूट रही है कहीं पे, ठीक है। डिवोर्स हो सकता है इन्वॉल्व, आप देख लीजिएगा किसके साथ है ये चीज़ यहाँ पे है। चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, किसी एक के साथ तो चीटिंग होगी कहीं ना कहीं, ये तो पास्ट में हुई है या होने वाली है, ठीक है। क्योंकि रिवेंज यहाँ पे बदला है किसी का, या तो किसी ने चीटिंग किया है तो उसका बदला लिया जा रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। या जिनका पुराना है वहाँ चीटिंग है तो वहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। कॉल मी, आपके पर्सन, ठीक है। वापस मैंने सीधी सी बात बता दी, जिन लोगों का रिश्ता नया है वहाँ अभी चीटिंग और ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपका सेपरेशन हो सकता है, आपका रिश्ता टूट सकता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं उनके लिए रियूनियन का टाइम आ रहा है, ठीक है। उनके पर्सन उनको वापस अपनी ज़िंदगी में अप्रोच करेंगे कि वो आपके पास आए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है आपको, जैसे मैंने बोल दिया, स्पिरिचुअल होंगे आप तभी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ठीक होंगी। टॉरस, ठीक है। सेजिटेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, यानी वृषभ राशि है ना, वृषभ ही होती है, टॉरस है राशि। एल हो सकता है आप या आपके पर्सन, ओ और एल दो चीज़ें आई हैं, ठीक है। या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है ये, ठीक है। ये चीज़ है। सॉन्ग आया है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। खूबसूरत है गाना, सुनिएगा, हो सकता है इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर हो। अदरवाइज गाना सुनिएगा ईयरफोन लगा के, तो मूड तो एटलीस्ट आपका अच्छा हो ही जाएगा, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रीडिंग अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी हमारी फैमिली को ग्रो करो ताकि हम लोग और ज़्यादा, हमारी फैमिली बड़ी हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमें 50,000 का अभी हमारा हो रहा है, 50,000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, टारगेट है हमारा, बहुत जल्दी जल्दी, अभी बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइब हो रहा है, प्लीज़ जल्दी जल्दी करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि उनके पास पैसों की समस्या है, क्या आप उनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, वो दिख भी रहा था उनका 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बार बार आ रही थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, अगर आज शाम की रीडिंग आपने नहीं देखी, आई थिंक वहाँ पे भी एक कार्ड आया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी तो शाम वाली रीडिंग भी देख लेना, छोटी रीडिंग होती है तो वो भी देख लिया करो। यू हर्ट मी अलॉट, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, आपके पर्सन ऐसा आपको बोल रहे हैं, ठीक है। हर्ट हैं वो, ये तो दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ठीक है। ये कल की एनर्जी में आ गया था, ये भी है।
वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ एक मैरिज करना चाहते हैं और स्टेबल आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी, नाउ आई लव समवन एल्स। मैंने जो पूरी रीडिंग पहले जो बताया है सेम वही डिटो सिचुएशन है। जिन लोगों का रिश्ता नया है वहां पे आप लोगों को ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है। सॉरी, नाउ आई लव समवन एल्स आपके पर्सन ये भी आपको बोल सकते हैं, और ये रिवेंज लेने के लिए, चिढ़ाने के लिए भी बोल सकते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि बदला लेने के लिए वो ये चीज़ शो कर सकते हैं कि वो किसी और से प्यार कर सकते हैं ताकि आप जलो कुढ़ो, ठीक है, क्योंकि उनकी डेविल की एनर्जी भी है इसलिए। प्लीज डिवाइन, जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज डिवाइन, हमारे आपके पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं तो वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज बताएं। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जिन लोग, ये पास्ट उन लोगों की एनर्जी है जिनके पर्सन पास्ट में उनको चीट करके गए थे। आपके पर्सन की, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम मुझसे नफरत करते हो या करती हो, ठीक है, ये चीज़ है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। देखो मैंने जो चीज़ वही बोली थी, प्लीज़ कम बैक वहाँ पे। ये कुछ लोगों की नहीं, जो लोग पास्ट में चीट करके गए थे वो लोग वापस लौट रहे हैं, ठीक है। वो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो और वो वापस आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। बहुत लंबी रीडिंग हो गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। कीवी, डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है मुझे नहीं पता, ठीक है, अजीब समझ में है। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक, मुझे देखना पड़ेगा। एक्चुअली इसका वही सेम मीनिंग है, डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। मतलब दो तरीके होते हैं मेडिटेशन करने के। एक तो होता है कि जब आप क्रॉस लेग करके बैठ के अपना धीरे पद्मासन वगैरह लगा के आप मेडिटेशन करते हैं, एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका यही है कि जहां आप शांति से कहीं चल रहे हैं और आपको क्लियर इंटेंशन है आपको, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ पे जैसे आप मेडिटेशन के लिए क्रॉस लेग पद्मासन में बैठ के जैसे आप सोचते हैं, सेम वही तरीका है आपका कि वॉक करते हुए, चलते चलते आपको एक तरीका है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हो और आप एक क्लियर इंटेंशन के साथ जाते हैं, सोच आपकी होती है वहाँ पे, तो वो भी एक दूसरा तरीका है मेडिटेशन करने का, ठीक है। तो आपको वॉकिंग मेडिटेशन का तरीका अपनाना है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो चलिए अब हम पूछते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। फाइनल शफल। प्लीज़ व्यूअर डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। आपका जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, अच्छी या बुरी जो भी, वो हो सकता है आपको अभी के लिए लगे कि बुरी हैं, जो भी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे क्योंकि 10-10 की कंडीशन है, कंप्लीट होगा कुछ भी, तो एक बिग चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। लेकिन पीसफुल रेजोल्यूशन, उसका शांतिपूर्ण समाधान हर चीज़ का निकल आएगा। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं उसका एक शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। हेल्पफुल पीपल आएंगे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, डिवाइन खुद उनको भेज देंगे, या आपको खुद ऐसे लोगों को जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपके रिलेशन के रिगार्डिंग या आपके जॉब के रिगार्डिंग या ज़िंदगी के किसी भी एक्सपेक्ट में आपको कहीं कुछ चाहिए, तो ऐसे हेल्पफुल पीपल को आपको ढूंढना है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं है तो ऐसे रिलायबल लोगों को ढूंढिए जो आपको हेल्प कर सकें, ठीक है, जो आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ने में मदद कर सकें। और अगर ऐसे ऑलरेडी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन सोच समझ के लें, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, जो भी झगड़े आप लोगों के चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका शांतिपूर्ण समाधान होगा इफ़ यू बिलीव, ठीक है। सारी चीज़ें आपके अपने बिलीफ सिस्टम पे हैं, ठीक है। जैसे कि मैनिफेस्टेशन की बात है यहाँ पे, ये मैनिफेस्टेशन जस्ट आपका बिलीव ही है।
अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही होंगी, जैसा सोचोगे वही आपकी ज़िंदगी में घटित हो जाएगा। कहने का सीधे से ओवरऑल स्टोरी का मोरल यही है, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जैसा सोचेंगे वही आपकी ज़िंदगी में मिल जाएगा आपको। अगर आप निगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, अगर आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो इस वक्त आपको वही सोचना है जो अच्छा आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और अगर अच्छा ना सोच पाए तो फिर कुछ ना सोचें, ठीक है। अपना दिमाग कहीं और किसी जगह लगाने, गलती से भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं करने में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।